हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे द रुचिता व्लॉग्स पे। राधे राधे। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था कि मैं जयपुर आ गई थी रात के टाइम पे 9-10 बजे। तो ये आज मेरा पहला दिन था जयपुर घूमने का। सो बिफोर हेडिंग आउट हमने ब्रेकफास्ट किया रूफटॉप एरिया में जाके। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी एयरप्लेन्स ऑन द रनवे एंड जब वो टेक ऑफ करते हैं ना, दैट साउंड वाज सो पावरफुल एंड सिजलिंग। बहुत मजा आ जाता है वहाँ पे खड़े होकर व्यू एंजॉय करने में। वॉचिंग दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज फील सो थ्रिलिंग, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन टू यू। देन हमने बहुत सारे डिलीशियस खाने खाए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज थी तो हमने सबको ही ट्राई कर लिया। भूख लगी थी जोरों की एंड मुझे बाकी सब कुछ पसंद आए ना आए, मुझे ब्रेड टोस्ट और चाय मिल जाए ना तो मुझे इससे ज्यादा तो और कुछ चाहिए नहीं। मुझे ब्रेड से अलग ही प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैदा होता है बट मुझे फिर भी बहुत ज्यादा पसंद है वो। तो चलिए आप लोग को भी ये एयरप्लेन की बहुत सिजलिंग सी आवाज सुनाती हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं एक लड़की हूँ और मुझे ड्रेस बदलने की बहुत बुरी आदत है। मुझे अब ये जो पहनी हूँ ना, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको पहन के घूमने जाऊँ। जयपुर आई हूँ तो मैं कुछ ट्रेडिशनल पहनूँ ऐसा मन कर रहा है एंड ये ट्रेडिशनल नहीं लग रहा है तो मैं बस ये चेंज करने जा रही हूँ। तो हम लड़कियों को एक ड्रेस से कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने भी चेंज कर लिया ड्रेस और ट्रेडिशनल पहन लिया कुछ। जयपुर घूमने जा रही हूँ, पिंक सिटी घूमने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ पिंक ही पहन लिया जाए। सो अवर कैब ड्राइवर वाज ऑलरेडी वेटिंग आउटसाइड बहुत टाइम से। हम लोग को पता भी नहीं था कि वो आ गए हैं, बट वो वेट कर रहे थे हमारा और उन्होंने कॉल भी नहीं किया था हमको। तो जयपुर में सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड थी, बट फिर भी हम लोग दिन के टाइम पे गए ना तो ठंड थोड़ी थोड़ी कम होते गई। वैसे तो अपन जैकेट और शॉल वगैरह लेके गए थे बट जरूरत नहीं पड़ी आगे चल के। सो आई वॉज वॉचिंग जयपुर द पिंक सिटी फ्रॉम द कार एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर आप जब दुकानों को देखेंगे तो सबके कलर सेम और आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि कौन सी दुकान किसकी है, सब एक जैसे ही लगते हैं। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? तो 1876 में महाराजा सिवई राम सिंह ने ऑर्डर किया था कि एंटायर सिटी को पिंक कलर में पेंट कर दिया जाए टू वेलकम प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। उस टाइम पे पिंक कलर को मेहमान नवाजी और अपनापन का प्रतीक माना जाता था। बाद में यही रंग जयपुर की पहचान बन गया। सो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे जो कि था सिटी पैलेस। बाहर से ही देखने से सिटी पैलेस बहुत सुंदर लग रहा था। एंट्रेंस गेट की कलरफुल पेंटिंग्स और रॉयल डिजाइन सच में ऑसम लग रहे थे। प्रॉपर हेरिटेज वाइब्स आ रही थी। बट 26 जनवरी होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि हम लोग को जयपुर पूरा कवर करना था। इसलिए हमने प्लान चेंज किया और डायरेक्टली निकल गए जंतर मंतर की तरफ पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जंतर मंतर। तो जंतर मंतर एक हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह II ने बनवाया था। यहाँ पर ह्यूज स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिनसे पहले के टाइम में सन, मून और प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ साथ एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया जाता था विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ का मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है सम्राट यंत्र जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन डायल माना जाता है। इमेजिन, इतने साल पहले लोग इतने एडवांस कैलकुलेशन कर लेते थे। ट्रूली माइंड ब्लोइंग। यहाँ के हर यंत्र में ज्योमेट्री का स्मार्ट यूज किया गया है। एंगल्स, शेप्स और मेजरमेंट सब कुछ इतना परफेक्टली डिजाइंड है। सोचो पहले जमाने के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड थे और इंटेलिजेंट भी थे। बिना कंप्यूटर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेते थे। हाँ, एक रूम है जहाँ पे एक डिटेल मॉडल भी बना हुआ है जिसमें पूरा जंतर मंतर का लेआउट दिखाया गया है। कौन सा यंत्र कहाँ लोकेटेड है सब क्लियरली समझ आ जाता है। इस मॉडल में बीच में सम्राट यंत्र दिखाया गया है जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। उसके अराउंड जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, नरीवलय यंत्र और मिश्रा यंत्र स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं। सारे यंत्र को सन की मूवमेंट और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ये मॉडल एक्चुअली बताता है कि पूरा जंतर मंतर रैंडम नहीं बना है, पूरे ज्योमेट्री और साइंटिफिक प्लानिंग के साथ बनाया गया है। ऑनेस्टली जब ये लेआउट देखते हैं ना तब रियलाइज होता है पहले जमाने के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड प्लानर्स और साइंटिस्ट रहे होंगे। चलिए आप लोग को जयप्रकाश यंत्र के बारे में बताती हूँ। इसका डिजाइन बोल जैसा होता है जिसमें आदमी अंदर खड़े होकर सन और प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन देख सकता है। इस यंत्र के अंदर जो कर्व मार्किंग रहती है ना, उनमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये स्काई का मिरर इमेज है। जो ऊपर आसमान में होता है वही नीचे इस यंत्र में रिफ्लेक्ट होता है। यही है जयप्रकाश यंत्र, इसकी बात कर रही थी मैं अभी। तो ये है निर्वलय यंत्र। बेसिकली एक एडवांस सन डायल है। इस यंत्र का यूज सन की शेडो का एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसमें जो 2 सर्कुलर डायल्स होते हैं, एक समर के लिए होता है और एक विंटर के लिए होता है ताकि साल भर एक्यूरेट टाइम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम यंत्र की।
तो जंतर मंतर में एक ओपन स्काई इंस्ट्रूमेंट है जो कि है राम यंत्र। इस यंत्र का यूज सन की हाइट और डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता है। इसमें सर्कुलर वॉल्स और वर्टिकल पिलर्स होते हैं। बीच में खड़े होकर शैडो के थ्रू सन का एग्जैक्ट एंगल मेजर कर सकते हैं अपन। एंड देखिए ये सब हमने पूरा सब चीज़ देख लिया। इसके बाद हम लोग कुल्फ़ी खाने के लिए चले गए। एंड वहाँ पे स्पेशल टाइप की कुल्फ़ी मिलती है। कुल्फ़ी तो नॉर्मल रहती है, उसको देते जिस पे है ना वो बहुत क्यूट सा है। इसमें मैंने वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा एक बार। तो जंतर मंतर में घूम लेने के बाद हम लोग निकल गए बाहर, और बाहर में हम लोग को इतने सारे कबूतर मिले। हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, पर मुझे इतना डर लग रहा था ना, वो लोग एक साथ, मैं सोच रही थी कि जाऊँ ऐसे और सब लोग को उड़ाऊँ, पर जैसे ही लोग उड़ के मेरे पास आ रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चोंच ना मार दे मुझे और लग ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। पर ये सारी चीज़ें ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, वहाँ पे जाने से इतनी स्मेल आ रही थी ना, इतनी बदबू थी ना, क्योंकि इतने सारे कबूतर हैं तो लोग ने पॉटी करके रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। इसके बाद हम लोग निकल गए हवा महल की तरफ पे। तो ये हवा महल ऐसा लगता है कि ये हवा में ही लटका हुआ है। पीछे साइड इसका पैलेस है, बट सामने से देखने से ऐसा लगेगा कि ये हवा में ही है। बाय गॉड, घूमने का इतना शौक है, पर चल चल के इतना दिमाग खराब होता है ना, चलते रहो पैर दुखने लग जाता है। तो मैं भी थक गई थी, तो मैंने बोला चलो शिकंजी पिया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे शिकंजी पिलाया यहाँ पे। काफ़ी टेस्टी था ये शिकंजी, और अच्छा है ये 50 रुपये का नहीं था, ये वहाँ पे 30 रुपये का था। क्योंकि वहाँ तो रेट ऐसे कर दिया ना कि 50 से नीचे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बहुत महंगाई बढ़ गई है। ये टूरिस्ट वाली जगह पे तो और ज़्यादा। इसके बाद हम आ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था मोती डंगरी गणेश जी मंदिर। यहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति ऑरेंज कलर की है, जो इस टेम्पल को और भी स्पेशल बना देती है। तो मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, और ऊपर से जयपुर का व्यू भी काफी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ इस मंदिर में एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। लोग पहले गणेश जी के सामने कलावा बांधते हैं, अपनी विश मांगते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वापस आकर कलावा खोलने आते हैं। ये सिर्फ एक धागा नहीं होता है, ये होता है फेथ, होप एंड बिलीफ का सिंबल। हर कलावा के पीछे एक कहानी होती है, किसी की जॉब की विश, किसी का हेल्थ रिकवरी, किसी की फैमिली हैप्पीनेस। और जब लोग वापस आकर कलावा खोलते हैं तो उनके चेहरे की स्माइल ही सब कुछ कह देती है। सच में यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अलग ही फील होती है। हम लोग पहली बार मंदिर आए तो कलावा लेकर नहीं आए थे, बस ऐसे ही गणेश जी के दर्शन कर लिए। फिर वहाँ लोगों से बात करके पता चला इस ब्यूटीफुल ट्रेडिशन के बारे में, कि पहले कलावा बांधते हैं, विश मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तभी वापस आकर कलावा खोलते हैं। तो ये सुनते ही मेरे पति देव दोबारा कलावा लेने गए, और फिर हमने सेकंड टाइम गणेश जी के दर्शन करके कलावा बांधा। गणेश जी के दर्शन के बाद उनके बिल्कुल बगल में हनुमान जी और माता रानी का भी मंदिर है। हम वहाँ भी गए और दोनों ने दर्शन किए। हनुमान जी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का सिंबल है, और माता रानी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी देती है। एक ही जगह पर 3 देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, जो जर्नी को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देते हैं। इसके बाद हमारे कैब ड्राइवर ने हमको बिरला मंदिर में ड्रॉप किया, एंड हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वो मंदिर का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था। उसका प्योर वाइट मार्बल का स्ट्रक्चर एकदम दिल जीत लेता है। ओपन स्काई के नीचे बना हुआ ये मंदिर सनसेट के टाइम पर और भी बहुत ग्लोइंग लगता है। ये बहुत ज़्यादा मैजिकल और प्रेम मंदिर से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। अंदर जाते ही अलग ही शांति फील होती है। वॉल्स पर लिखे गए गीता के श्लोक और स्पिरिचुअल कोट्स मंदिर के एटमॉस्फेयर को और भी डिवाइन बना देते हैं। सारे पिलर्स में, मतलब हर पिलर में, हर डिज़ाइन में क्राफ्टमैनशिप क्लियरली दिख जाता है। और ऊपर से जयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ से, जो इस एक्सपीरियंस को और भी बहुत बेहतरीन बना देता है। अंदर में फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना तो मना है, वैसे तो हर जगह पे, हर मंदिर पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मना रहता है, बट हम लोग ही छुप छुप के बना लेते हैं ताकि याद रहे हम यहाँ गए थे करके। तो मैंने भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए। इसके बाद हम आ गए जयपुर का मोस्ट कलरफुल स्पॉट पत्रिका गेट। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना, हर साइड वाइब्रेंट कलर, डिटेल पेंटिंग्स और राजस्थानी आर्ट दिखने को मिल जाता है। जब हम वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पे बहुत से कपल्स थे जो कि प्री वेडिंग फोटोशूट्स करा रहे थे, और बहुत अच्छा आ रहा था। मतलब ये जगह तो उसी के लिए ही बहुत फेमस भी है। राजस्थानी या फिर इस टाइप की जगह पे जाके प्री वेडिंग करवाते हैं, तो पीछे से लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। गेट के अंदर जयपुर और राजस्थानी की कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को वॉल्स पर ब्यूटीफुली पेंट किया गया है। हर पिलर, हर सीलिंग अपनी अलग कहानी बताता है। फोक आर्ट, फेस्टिवल्स और रॉयल ट्रेडिशन सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। पत्रिका गेट से निकलने के बाद डायरेक्टली हम लोग होटल आ गए, और होटल में थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से खाना खाने के लिए बाहर चले गए। हम लोग वहाँ स्ट्रीट्स में घूमेंगे, सोचे थोड़ा सा फन कर लिया जाए,
बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी ना, बाय गॉड, खाने के लिए भी कुछ सही सा मिल नहीं रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने मोमोज खाए। मोमोज से पहले हमने चाट खा लिया था जो कि बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, इसलिए हमने मोमोज खा लिए गरम गरम। बहुत मजा आया। मुझे तो वहाँ पे दाल बाटी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, पर कहीं भी स्ट्रीट फूड में दाल बाटी कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो मजबूरन हमको यही चाट और मोमोज खा के अपना पेट भरना पड़ा। हमने काफी सारे लोगों से सजेशन लिया कि दाल बाटी अच्छी कहाँ पे मिलेगी, तो सबने सजेस्ट किया चौकी धानी। तो हमने प्लान किया कि हम कल जाएंगे, नेक्स्ट डे पे जाएंगे चौकी धानी पे। फिर हम चले गए अपने होटल को। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई जर्नी। योर लव एंड सपोर्ट्स मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।